इसको बनाने के लिए देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर मैजिक रिंग बनाएंगे। यहाँ बनाएंगे सबसे पहले एक चेन, उसके बाद इसमें हम बनाएंगे, यहाँ सबसे पहले हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। ये चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। 2 3 4 5 और ये एक 6 इसमें आदि। उसके बाद ये जो पहला सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इसको अटैच कर देंगे। चेन में अटैच नहीं करेंगे, सिंगल क्रोशिया में हम अटैच करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड ख़त्म हो गया, फर्स्ट राउंड कंप्लीट। सेकंड राउंड में देखिएगा, यहाँ हम एक मार्कर लगा देते हैं। यहाँ सबसे पहले एक चेन बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ मार्कर लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पर चेन में मैंने मार्कर लगा दिया, जो चेन अभी बनाया है उसी में हम मार्कर लगा दिए हैं। और यहाँ हम सेम वैसे ही बनाएंगे, यानी कि ये मैंने 6 बनाया है तो यहाँ पर हम 12 बनाएंगे, यानी कि सभी पे एक एक बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये एक मेरा सिंगल क्रोशिया ही है, इसी में एक और बना लेंगे। तो ये हमारे 2 हो जाएंगे, और नेक्स्ट पे फिर हम 2 बनाएंगे, यानी कि हमें पूरा टोटल 12 बनाने हैं। हर एक स्टिच पे 2-2 बनाने हैं। ये वाला पैटर्न का आप ज़रूर सभी पे 2-2 बना लेंगे हम। इस तरह से मेरे 12 बना लेने हैं। तो हम 12 काउंट कर लेते हैं। देखिए काउंट अगर आपको कहीं मिस हो जाए, जैसे यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो ये एक चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए मेरे 12 चेन यहाँ पर बन गए हैं, तो ये हमारे कंप्लीट है। और जो ये मार्कर लगाए थे इसी में इसको हम अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से। ये वाला मार्कर खोलेंगे और यहीं पर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारे सेकेंड राउंड हो गए कंप्लीट। थर्ड राउंड के लिए देखिएगा, इसको हम सबसे पहले करेंगे, चेन बनाएंगे और यहाँ मार्कर लगा देंगे। और फिर से वही थर्ड राउंड में हमें यही करना है। एक यहाँ ये स्लिप स्टिच है, नेक्स्ट वाले पे एक बढ़ाएंगे, तो हम यहाँ पर बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर बढ़ाएंगे तो यहाँ 2 बना लेंगे। ये सेम ही पैटर्न है जो मैंने बहुत बार बताया है, ज़रूर से आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसी तरह से घटाने भी पड़ते हैं। उसके बाद देखिएगा, फिर 1, फिर नेक्स्ट वाले पे 2, उसके नेक्स्ट वाले पे फिर 1 बनाएंगे, उसके नेक्स्ट वाले पे 2 बनाएंगे, और इसी तरह ये राउंड कंप्लीट होगा। देखिए इस तरह से ये राउंड तीसरा राउंड है, 1 2 3 ये तीसरा राउंड है, ये कंप्लीट हो गया। इसको यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। इस राउंड में हमारे पास हो गया 18 सिंगल क्रोशिया। अठारह बनेंगे इस राउंड में।
तो ये हम फिलहाल के लिए हमें 3 राउंड हमें सेम इसी तरह 18 के 18 ही बनाना है। तो सबसे पहले हम सिंगल क्रोशिया चेन बना लेते हैं और इस पर ये मार्कर लगा लेते हैं। मैंने एक चेन बना के यहाँ मार्कर लगा दिया है और सभी पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनेंगे। यहाँ से हमें बढ़ाने नहीं है, ये वाला पोर्शन हमें बनाना है। ये वाला 2 पार्ट हमें बना के तैयार करना है। उसके बाद ये दोनों को जोड़ के ये वाला पार्ट बनते हैं। तो हम ये वाला बना रहे हैं। तो यहाँ से ये 1 2 3 राउंड बनाने के बाद 3 राउंड हमें सिंपल ऐसे ही बनाने हैं, मतलब ना बढ़ाना है ना घटाना है। उसके बाद ये वाला पोर्शन फिर बनाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ से बना लेते हैं, एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। देखिएगा इस तरह से सभी पे एक एक बना लेते हैं। 18 ही हमें बनाना है, इसमें देखिएगा गिन कर बनाइएगा, 18 बनाने हैं। गिन कर बनाने से कभी गड़बड़ नहीं होंगे। देखिए मैंने बना लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बन गए हैं। ये हो गया 11 और ये 12 और ये 13 14 15 16 17 और ये एक 18। हमें 18 ही बनाना है और 18 बन गए हैं। और ये जो सिंगल यहाँ पर चेन बनाए थे उसी में इसको अटैच कर देंगे। पिन कर आप बनाइएगा, बिल्कुल इससे ख़राब नहीं बनेंगे। ये मेरा 1 2 3 4 चौथा राउंड कंप्लीट हो गया। 5वां राउंड भी सेम इसी तरह हमें बनाने हैं। यहाँ सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम मार्कर लगा देंगे और सभी पे फिर से एक एक सिंगल क्रोशिया सभी पर एक एक बना लेंगे। 1 2 3 4 17 ये 18। देखिए ये 18 हो गए हैं। इसमें इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से देखिए ये बन जाएंगे। राउंड हो गया 1 2 3 4 5, 5 राउंड हो गए। सेम इसी तरह एक और पार्ट बना लेना है क्योंकि हमें 2 पार्ट की ज़रूरत है, ये और ये, और दोनों ही सेम टू सेम बनेंगे। जितना जैसे मैंने इसमें 5 राउंड, देखिएगा सेम इसी तरह हमें एक और बनाने हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ एक चेन बना के इसको धागा को थोड़ा लंबा रख के यहाँ से ऐसे धागा को करने और यहाँ से धागा कट कर देंगे। देखिएगा ये एक पार्ट बन गए हैं। सेकंड पार्ट के लिए देखिएगा इसी को सेम टू सेम हम सेकंड भी बना के उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिएगा मैंने ये सेकंड पार्ट भी इसका बना लिया है। ये फर्स्ट मैंने पहले बनाया था, इसी सेम टू सेम इसके भी 5 राउंड ही बनाने हैं कि 1 2 3 4 5। इसके भी मैंने 5 राउंड बनाए हैं, 1 2 3 4 5। अब इसको दोनों को जोड़ते हुए इस तरह से जोड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से इसका पार्ट बन के तैयार होगा। ये दोनों जोड़ के ये वाला पूरा पोर्शन ऐसे करके बन के तैयार हो जाएंगे। तो इसको ये वाला कोर्स जहाँ से हमने क्लोज़ किया है उसके ठीक इसके बाजू में इसके बगल में जो स्टिच है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये वाला से नहीं, इसके बगल वाला से यहाँ से स्टिच यहाँ डालेंगे और यहाँ सबसे पहले हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। मार्कर लगा देते हैं। हमें एक भी जगह चेन नहीं बनाने हैं, पूरे में हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए बनाते हुए नीचे की तरफ शेप देना है। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है और यहाँ हमने 18 रखे थे, तो ये पूरा 18 हमें बना लेने हैं। तो ये पहला है और इसके बाद हम 17 और बनाएंगे। 2 3 4 5 6
6, देखिए इस तरह से सभी पे बनाते जाना है। 7, 8, 9 और ये 10, एक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये एक 18। देखिए हमने 18 पूरा बना लिए हैं। अब उसके बाद ये वाला धागा को अंदर डाल देना है। आप चाहे तो काट के निकाल भी सकते हैं। मैंने इसको अंदर डाल दिया है। अब फिर यहाँ से इस वाले पार्ट को यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। जहाँ से हमने ये वाला ख़त्म किया था ठीक उसके बगल वाला से स्टार्ट करेंगे। ये वाला पोर्शन को नहीं बनाना, इसके बगल वाला पोर्शन से यहाँ से फिर हमें 18 बनाने हैं, क्योंकि हमारे पास 18 ही है, तो हमें 18 ही बनाना है। यहाँ से ख़त्म हो गया। अब हमें इस पे पोर्शन वाले में मैंने 18 बना लिया। अब इसमें आ जाना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये चेन दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ भी हम 18 बना लेंगे। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, देखिएगा ये 17 और लास्ट में ये वाला 18। देखिएगा इस तरह से मैंने 18 बना लिया। इस धागा को भी अंदर कर लेंगे। आप काट के निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, हम इसको अंदर ही छोड़ दिए हैं इस तरह से। और ये वाला से तो हम सिलेंगे, ये वाला धागा यहाँ बीच में जो गैप आएंगे थोड़े से, उसको सिलने के लिए ये धागा काम आएंगे हमें। आगे हम सिल लेंगे इसको, थोड़ा सा और बना लेते हैं। उसके बाद देखिएगा ये 18 और ये 18 हो गए। फिर से एक राउंड हमें और 18 पूरा पे बनाते जाना है। एक राउंड और बनाएंगे तो ये हमारे हो गए, ये 1 2 3 4 5 6, ये छठा राउंड था। 7वां राउंड भी हमें पूरे पे 18 पे 18 फिर से बना लेना। 18 इसमें 18 इसमें, यानी कि हमारे पूरे हो जाएंगे 36 हमें बना लेने हैं। ये मार्कर निकाल के यहाँ पर हम पहला सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हमें चेन बिल्कुल नहीं बनाने हैं, सब जगह हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। तो ये पहला सिंगल क्रोशिया मैंने बना लिया और इस पे हम मार्कर लगा देंगे। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है। देखिएगा ये पहला है, उसके बाद दूसरा, तीसरा। ये साफ साफ आपको चेन दिखेंगे यहाँ पर, देखिए ये साफ साफ यहाँ चेन दिखेंगे। इसी चेन पे हमें बनाते जाना है। ये पूरा 36 चेन है, तो पूरा 36 हमें बना लेने हैं। 36 देखिएगा इस तरह से। हर एक चेन पे बनाना है, तो हमारे पूरे 36 हो जाएंगे। आप गिन के भी बना सकते हैं। ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5, 5 बन गए हैं। ये 6 7 8
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये एक 18। देखिए इस राउंड का 18 मेरा बन गया, यानी 18 मैंने पूरा बना लिया इस राउंड इस वाले पोर्शन का। और ठीक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ साफ साफ आपको चेन दिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ भी पूरा पे हम 18 बना लेंगे। देखिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15 16 ये 17 और ये लास्ट में ये वाला 18। देखिए मैंने 18 भी यहाँ बना लिया, यानी कि पूरा हमारा 18 और 18 36 मैंने पूरे में बना लिया है। देखिएगा ये थोड़ा सा गैप आ जाता है इन दोनों को जोड़ते वक्त, ये वाला देखिए। तो इसी को हम ये धागा से सिल देंगे, इस वाले धागा से, इस वाले धागा से जो ये एक्स्ट्रा धागा छोड़े हैं, इसी से हम इसको यहाँ सिल लेंगे। तो ये गैप ख़त्म हो जाएंगे। इस देखिए इस तरह का है गैप, और इसको ये मैंने धागा इसमें सुई कर लिए हैं और इसको इस तरह से रख कर और आप यहाँ से जैसे आप सिलते हैं बिल्कुल उसी तरह सिल देना है, ताकि ये जो गैप है वो गैप दिखना बंद हो जाए। बस यही करना है। थोड़ा सा टफ़ है ज़रूर, लेकिन बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगते हैं। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट इससे बना सकते हैं। आजकल बहुत ट्रेंड में भी है ये, और वैलेंटाइन डे आ रहे हैं तो आप इसको बना के बुके बना सकते हैं। बहुत सारा फूल, एक फूल, सनफ्लावर, रोज़, ये सब बनाकर उसमें एक ये हार्ट शेप का बना के आप उसमें बुके में भी लगा के आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब बहुत सारा चीज़ आप इससे बना सकते हैं। जाए गैप, देखिए ये गैप फिल हो जाए, इसीलिए आप इसको सिल दिए हैं। इस तरह से देखिए ये वाला देखिए कवर हो गया है। यहाँ से देखिए ये गैप एकदम फिल हो गया अच्छे से, कहीं से भी गैप नहीं है। आप ऐसे ही सिल लीजिएगा। अब उसके बाद देखिएगा ये हमारे 7 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3, देखिएगा ये हमारे 7 राउंड हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 राउंड हो गए। अब हमें यहाँ से अब ये शेप देना है। देखिए इस तरह का जो शेप है, यहाँ से देख रहे हैं इस तरह का जो शेप गया है, यानी कि यहाँ से हमें डिक्रीज़ करना है, घटाना है, ताकि इसका शेप जो है इस तरह से आ जाए। तो हमें ये वाला शेप देने के लिए देखिएगा इस तरह से बनाएंगे। हमें ये जो देखिए ये हार्ट ये बन रहा है, यहाँ से हमें शेप देना है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों को इस तरह से शेप देना है, ताकि ये नीचे की तरफ ऐसे भी शेप का आ जाए। देखिए इस तरह से भी शेप का आ जाए। तो इसको हम देखिएगा आगे कैसे इसको शेप देना है। तो हमें चेन बिल्कुल नहीं बनाना है, सारे पे हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। तो सबसे पहले ये वाला जो मार्कर है इसको निकालते हैं और यहाँ बनाते हैं हम सबसे पहले पहला सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से, और इस पे हम एक मार्कर लगा देते हैं। अब हम बनाएंगे 7 सिंगल क्रोशिया, ताकि यहाँ से यहाँ तक 7 आ जाएंगे। तो फिर यहाँ हम इसको यहाँ पर हम शेप देंगे। तो 7 के लिए देखिएगा हमने एक बना लिया है, एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद हम 2
3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गए। और एक बनाएंगे ये 7। देखिए यहाँ 7 मैंने बना लिया। ये कॉर्नर के पास आ गए हैं, ये कॉर्नर के पास। अब यहाँ पे हमें डिक्रीज़ करना है, यानी कि घटाना है। तो घटाने के लिए देखिएगा, आप दो तरह से घटा सकते हैं। देखिए ये सबसे सिंपल है। यहाँ मैंने देखिए इस तरह से मैंने एक धागा निकाला, फिर उसके बगल वाले से एक धागा निकाला, और ये जो 3 है तीनों को एक साथ हम इस तरह से घटा दिए। हमें 2 बार इसको घटाना है, तो फिर एक बार और करेंगे। दोनों में से एक धागा निकालें, फिर इसके बगल वाले में से एक धागा निकालें, और तीनों को एक साथ हमें 2 बार घटाना है, तभी ये इसका शेप जो है बहुत सुंदर से आएंगे। उसके बाद हमें फिर 7 यहाँ बना देने हैं। आपको ये वाला होप समझ में आ रहे होंगे। फिर से हम आपको एक बार दिखा देते हैं। आप इस तरह से नहीं घटाना चाहते तो मैंने पहले भी एक बार और बताया था, आप इस तरह का भी घटा सकते हैं। जैसे ये सिंगल फ्रंट लूप लेके देखिए इस तरह से भी आप घटा सकते हैं। ये फ्रंट लूप यहाँ से उठाया, फिर यहाँ से एक और फ्रंट लूप उठाए, और दोनों में से इस तरह से धागा निकाल के और यहाँ 1 2 का 1 कर दी। इस तरह से भी घटा सकते हैं। या तो फिर आप सबसे सिंपल है, इस धागा में से एक बार निकालें, इस धागा में से एक बार निकालें, और ये जो 3 हो गए, और तीनों को हम एक साथ इस तरह से घटा दिए। हमें 2 बार घटाने हैं यहाँ, तभी इसका शेप एकदम भी की तरह आएंगे। तो फिर से हम एक बार ऐसे लेंगे, फिर से इस बार में से इस तरह से लेंगे, 3 हो जाएंगे, तीनों को एक साथ बूंद देंगे, तो ये हमारे 2 बार घट गए। और यहाँ भी हमें 7 सिंगल क्रोशिया बचे हैं, 7 बना लेने हैं। 1 2 पोर्शन का 7 है, यानी कि हमें फिर यहाँ घटाना है, इस पोर्शन में घटाना। देखिए अच्छे से समझिएगा। देखिए हमें ऐसे घटाना है, यानी कि हमें ये वाला पोर्शन में आके घटाना है। यहाँ घट गए, अब यहाँ घटाना है। तो यहाँ घटाना है, तो यहाँ मैंने 7 बुने, और यहाँ भी हमें 7 ही बनाने हैं। तो ये यहाँ बेसिकली यहाँ जहाँ से घटाए हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमें 14 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद घटाने, 7 इसके और 7 इसके, यानी कि पूरा टोटल हमें यहाँ पर 14 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो 7 बन गए हैं, 7 और बना लेते हैं। आप पूरा 14 एक साथ गिन के बना सकते हैं। तो ये हो गया 7, कॉर्नर पे आके घटाने हैं फिर से। तो हमें 7 और बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये एक साथ। देखिए ये टोटल हमने 14 सिंगल क्रोशिया बनाया। घटाने के बाद यहाँ से जो घटाए हैं उसके बाद हम 14 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। उसके बाद फिर यहाँ हम घटा लेंगे। घटाने के लिए देखिएगा फिर से सेम वैसे ही करेंगे। 2 बार हमें घटाने हैं। तो एक ऐसे एक चेन में से इस तरह से धागा निकालें, दूसरे चेन में से भी इस तरह से धागा निकालें, ये तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। उसी तरह फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर इसमें भी एक बार ऐसे निकालेंगे, दूसरे से भी इस तरह से निकालेंगे, और ये तीनों को एक साथ। आप चाहे तो उस तरह से भी कर सकते हैं, मैंने एक और आगे भी बताया है कि किस तरह से आप घटाना है। और फिर यहाँ पर ये 7 सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। 1 2 3 4 5 देखिएगा 6 और ये 1 7। आप गिन कर बनाइएगा, आपको बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा समझने का है, जैसे ही आप समझ जाइएगा ये बहुत सुंदर बन के तैयार होते हैं। बहुत सारा प्रोजेक्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मेरे ये
8वां राउंड कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां राउंड कंप्लीट हो गया। 9वां राउंड में भी बस ऐसे ही करना है जैसे हमने 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद घटाया था। इस बार हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद घटाएंगे। उसके बाद हम 5 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से यहाँ से भी ये कम होते जाएंगे और यहाँ से भी ये घटते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 पहले लेके बनाया था। अब इस राउंड में हम यहाँ 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह ही ये घटते चले जाएंगे। यहाँ से ये शेप जो है ये भी घट रहा है, इधर से ये भी घट रहा है, ठीक ना। तब ये जाके इतना सुंदर सा बन के तैयार होते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दे के बनाएंगे तो ये बहुत सुंदर बन के तैयार होते हैं। तो अब देखिएगा इस राउंड में मैंने पिछले राउंड में मैंने 7 बनाए थे सिंगल क्रोशिया, अब की बार हम 6 बनाएंगे। तो ये सबसे पहले ये वाला निकाल लेते हैं। यहाँ बना लेते हैं 1 सिंगल क्रोशिया। ये हमारे 1 सिंगल क्रोशिया होगा। यहाँ हम मार्कर लगा देते हैं। मार्कर लगाने से आपको बनाने में ये होगा कि गिनने में सुविधा होंगे कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है। तो ये हमारे 1 हो गए। अब उसके बाद फिर हमें 6 बनाने हैं, तो 2 हो गए, 3 4 5 और ये 1 6। देखिए 6 बन गए मेरे। पहले 7 बनाए थे, इस बार 6 बनाए हैं। तो इसके बाद से घटते जाएंगे। अब फिर यहाँ हमें घटा लेना है, उसी तरह घटाना है 2 बार। देखिएगा इसमें से 1 निकालें, इसमें से भी 1 निकालें, ये 3 हो गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे देखिएगा, यहाँ से भी एक चेन के अंदर से डालते हुए 1 निकालें, उसके नेक्स्ट चेन पे जाएंगे, वहाँ से भी 1 ऐसे करके निकालेंगे और इन तीनों को एक साथ इस तरह से कर देंगे। फिर यहाँ पर इस तरफ पीछे की तरफ आ गए तो यहाँ पर हमें 6 ये वाले पोर्शन का और 6 इस वाले पोर्शन का, यानी कि टोटल हमें 12 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देना है। 12, तो 12 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिएगा ये मैंने 12 बना लिए हैं। यहाँ टोटल 12 बनाने के बाद फिर यहाँ से हम इसको घटाएंगे। तो घटाने के लिए देखिएगा सबसे पहले हम 1 इसमें से निकालें, उसके नेक्स्ट चेन में से भी निकालें, 3 का 1 कर देंगे। उसके बाद भी फिर वैसे ही करेंगे, इस एक चेन में से निकालें, दूसरे चेन में से निकालें, इन तीनों में इसका तीनों को एक साथ कर देंगे तो ये हो जाएंगे। अब यहाँ हमारे 6 बच गए हैं, तो 6 देखिएगा 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 1 6। देखिए इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गए हमारे। देखिए यहाँ से अब ये गोल शेप भी जा रहा है, दोनों तरफ से शेप भी बढ़िया से जा रहे हैं। लेके घटाया था, फिर 6 लेके घटाया। अब हमें 5 बुन के 5 यहाँ बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, उसके बाद ये वाला पोर्शन में हम घटाएंगे। तो सबसे पहला सिंगल क्रोशिया हम बना लेते हैं। इस मार्कर को निकाल के यहाँ हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है। यहाँ हम मार्कर लगा देते हैं। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ बनाएंगे हम 2 3 ये 4 और ये 1 5 हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। पिछले राउंड में मैंने 6 बनाए थे, तो यहाँ अब हम 5 बनाएंगे। तो 1 देखिए 1 2 3 4 5 चेन एकदम साफ साफ आपको पता चलेंगे। मार्कर लगाने से ये पता चल जाएगा कि हमें 5 चेन बन गए हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ हम घटाएंगे, सेम उसी तरह घटाएंगे। एक चेन में से इस तरह से डालेंगे, यहाँ से धागा खींच के निकालेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, उसमें से भी इस तरह से धागा खींच के निकालेंगे और ये तीनों को एक साथ 3 का 1 कर देंगे। देखिए इस तरह से।
फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, वहाँ पर भी इसी तरह एक चेन में से ढाल के धागा निकालेंगे, दूसरे में से भी इसी तरह धागा निकालेंगे और ये तीनों का एक कर देंगे। और ये सबसे सिंपल है घटाने का, ये बहुत अच्छे से ये घट भी जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम 10 बनाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ 5 चेन बनाया था, 5 सिंगल क्रोशिया, तो यहाँ इसका 5 और इसका 5, मैंने दोनों का 5-5 मिला के ये 10 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए 10 मैंने बना लिया, क्योंकि यहाँ पर जितना यहाँ बनाएंगे ठीक इसका यहाँ पर भी उतना ही रहेगा, यहाँ भी इतना ही रहेगा। यानी ये 5 बनाए तो 5 इसका बचा हुआ, 5 इसका बचा हुआ, तो 10 हो गया। 10 बनाने के बाद अब हम यहाँ पर डिक्रीज़ करेंगे घटाने के लिए। देखिएगा फिर सेम वैसे ही घटाएंगे, एक उसकी जहाँ से ख़त्म किए उसके बगल वाले में से एक चेन को इस तरह से धागा से निकालेंगे, दूसरे चेन से भी इस तरह से धागा निकालेंगे और तीनों को एक कर देंगे। एक बार और हम घटाएंगे, एक चेन में से इस तरह से धागा से खींच के निकालेंगे, दूसरे में से भी इसी तरह निकालेंगे और ये इन तीनों को एक साथ इस तरह से। अब हमारे यहाँ इस तरफ आ गए, तो इस तरफ हमारे पास 5 बने हैं, 5 बचे हैं, पाँचों बना लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। देखिए यहाँ से भी ये घटते जाएंगे। जैसे अब मैंने सबसे पहले 7 लेके घटाया था, फिर 6 लेकर घटाया, फिर 5, अब की बार हम 4 बनाने के बाद घटा देंगे, 3 2 1 ऐसे करके ये वाला ये पोर्शन भी घटते चले जाएंगे। तो ये 5 मैंने बना लिया। अब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं मार्कर से। तो सबसे पहला सिंगल क्रोशिया हम बना लेते हैं, हमें 4 बनाने हैं इस बार। यहाँ पर हम बना लेते हैं एक पहला सिंगल क्रोशिया और यहाँ मार्कर लगा देते हैं। यहाँ हम 4 बनाएंगे, जिसमें से एक पहला ये बन गया है, उसके बाद दूसरा ये सिंगल क्रोशिया, उसके बाद तीसरा और ये एक चौथा। 4 बन गए हैं। अब यहाँ से हम घटा लेते हैं। घटाने के लिए देखिएगा सेम उसी तरह घटाएंगे। सबसे पहला चेन से एक निकालेंगे, उसके बाद वाले चेन से फिर एक निकालेंगे, तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। उसके बाद वाले पे भी देखिएगा सेम इसी तरह का। हमारे पास हो गए 4 इसका और इस वाले पोर्शन का 4, यानी ये 8 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनेंगे। देखिएगा 8 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए 8 बन गया मेरे। अब यहाँ हम घटा देंगे, देखिएगा यहाँ से घटा देंगे। घटाने के लिए सेम ही तरीका है। सबसे पहला वाला इस जहाँ से ख़त्म किया उसके बगल वाले चेन से एक धागा खींच के निकालेंगे, उसके बगल वाले में से भी एक धागा खींच के निकालेंगे और ये तीनों को एक साथ 3 का 1 कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, उसमें भी इसी तरह करेंगे। 3 में से एक धागा इसमें से निकालेंगे, उसके नेक्स्ट में से भी एक धागा निकालेंगे, इन तीनों को एक साथ हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब हमारे यहाँ भी बच गए 4, तो ये हम 4 बना लेते हैं। 1 2 3 और ये 4। देखिए गिन कर बनाइएगा, एक भी चेन आपका मिस नहीं होगा। अब बहुत सुंदर सा शेप भी आ रहा है। देखिए कितना सुंदर यहाँ से शेप आ रहा है। और आप इससे बड़ा भी बनाना चाहे तो ये मैंने 18 ही से बनाया है सिंगल क्रोशिया से। आप इसको थोड़ा बड़ा बना दीजिएगा तो ये 18 के बाद 24 से भी बना सकते हैं, 30 से भी बना सकते हैं, तो ये बड़े शेप का बन जाएंगे। देखिएगा आपको हम एक बड़ा भी बना के दिखाएंगे।
और बड़े साइज़ का भी बना के दिखाएंगे। आप पिल्लो की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम बड़े शेप का बना के। आप स्टार्ट किए थे, तो अब हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से हम घटाना शुरू करेंगे। तो 4 पिछले राउंड में हमने 4 बनाए थे, इस बार हम 3 बनाएंगे। तो एक चेन बन, सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बन गया, यहाँ मार्कर लगा देते हैं। एक हो गए हैं, हमें 3 बनाने हैं। तो ये है दूसरा और ये है तीसरा, 3 बन गए हैं। अब यहाँ से हम इसको घटा देंगे। देखिए इस तरह से, फिर इसके बगल में भी घटा देते हैं। तो ये हमारे घट गए। अब हमारे यहाँ पीछे के राउंड, पीछे के तरफ बन जाएंगे 3 और ये 3, 6 हमें यहाँ बनाने हैं, 6। तो 1 4 5 और ये 6। देखिए मैंने 6 बना लिए। अब यहाँ घटाएंगे, तो सेम उसी तरह घटा लेते हैं। यहाँ से एक ही चेन में से बुनेंगे, इस चेन में से भी बुनेंगे ऐसे करके, और 3 का एक कर देंगे। और उसके बगल में भी यहाँ से निकालेंगे एक, और उसके बगल से भी निकालेंगे एक, और इन तीनों का एक साथ। और यहाँ हमारे बच गए 3, तो 3 हम बना लेते हैं। एक, 2 और ये 3। देखिए ये शेप आना शुरू हो गया है, पूरा हार्ट का शेप। बस 2-3 राउंड और बनाने हैं हमें। तो अब की बार हम 2 बनाने के बाद यहाँ से इसको घटाएंगे। 2 बनाने के बाद थोड़ा सा देखिएगा, इस राउंड में मैंने 3 बनाने के बाद घटाना शुरू किया था। तो अब की बार हम बनाएंगे कितना, 2। तो ये अब देखिए, ये इसका मुंह अब बिल्कुल छोटा होते जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा ये वाला पोर्शन ये छोटा होते जा रहा है। एक राउंड ये और हम बना लेते हैं, उसके बाद इसमें फाइबर डाल देंगे। तो एक राउंड और पहले बना लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसको मार्कर के पास हम एक पहला सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ मार्कर लगा देंगे। हो गया। उसके बाद सेकेंड वाले पे दूसरा बना लेंगे। 2 ही हमें बनाने हैं, तो 2 बनाने के बाद यहाँ से हम घटाना शुरू कर देंगे। देखिएगा ऐसे करके इस तरह से कर लीजिएगा, तो बनाने में सुविधा होंगे। इस तरह से यहाँ से इस तरह से मोड़ लीजिएगा। फिर सबसे पहले यहाँ से एक निकालेंगे, दूसरे में से भी इस तरह से निकालेंगे, और तीनों को एक साथ निकाल के एक कर देंगे। नेक्स्ट वाले पे भी इसी तरह करेंगे। पहला एक निकालेंगे, उसके बाद से दूसरा में से भी एक निकाल लेंगे, इन तीनों को एक साथ कर देंगे। उसके बाद यहाँ हमारी इस पोर्शन का 2 बच गए हैं, और इस पोर्शन का 2 बच गए, यानी यहाँ हमें 4 बनाने हैं। तो 4 बना लेते हैं। देखिएगा 1 2 3 और ये 1 4। देखिए 4 बन गए। अब हम यहाँ से घटा देंगे। इसको घटाने के लिए देखिएगा, एक यहाँ से निकाल के एक निकालेंगे, फिर इसको इस तरह से कर लेते हैं। फिर इसमें से एक निकालेंगे, ये तीनों को एक साथ। उसके बगल वाले में भी देख लेंगे, उसके इस वाले बगल से एक निकालेंगे, ये तीनों को एक साथ कर लेंगे। उसके बाद भी देखिएगा, फिर उसके बाद 2 बार घटाने होते हैं हमें, तो इन दोनों को भी इस तरह से घटा लेंगे। देखिए इस कॉर्नर का भी घट गया। अब हमारे पास यहाँ बचे 2, तो 2 बना लेते हैं। 1 और ये 1 2। देखिए ये पूरा लगभग बन ही गए हैं, बस थोड़ा सा और है, और ये कितना सुंदर हार्ट शेप बन के तैयार हो गया। थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप बनाइएगा तो बहुत सुंदर और मज़ा भी आएगा बनाने में। तो यहाँ हम थोड़ा सा फाइबर इसमें डाल देते हैं, क्योंकि इसका मुंह थोड़ा छोटा हो गया। तो इसके अंदर आप चाहे
देखिए मैंने इसमें फाइबर डाल दिया है, अच्छे से शेप दे दीजिएगा आप। पिछले राउंड में मैंने बनाया था दो सिंगल क्रोशिया के बाद घटाया था, अब हमें एक ही सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद घटाना है। तो इस वाले मार्कर को निकाल कर यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, देखिएगा ऐसे, और यहाँ हम मार्कर लगा देते हैं। एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ हम घटा देंगे, देखिएगा। घटाने के लिए थोड़ा सा आपको ऐसे करके बुनिएगा तो आपको हो जाएगा। यहाँ से इस, और यहाँ हम 3 का 1 कर देंगे। उसके बाद एक और घटाएंगे, यहाँ से इस तरह से निकालेंगे, उसके बगल वाले से इस तरह से निकालेंगे। यहाँ 3 का 1 कर देंगे। अगर आपको बनाने में दिक्कत हो तो आप बाद में कॉटन भर दीजिएगा। तो यहाँ हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद घटाया था, तो इसका एक और इसका एक, यानी हम यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बना लेते हैं, एक, ये पीछे की तरफ हमें 2 बनाने हैं। दो, इसका एक और इसका एक, दोनों पोर्शन का एक एक हम बना लिए हैं, 2 बन गए हैं। अब यहाँ फिर हम घटा देंगे, जिस तरह से घटाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम घटाएंगे। ये तीनों का एक साथ घटा लेंगे, 3 का 1 कर देंगे। देखिए इस तरह से तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। उसके बाद फिर एक बार और घटाएंगे, यहाँ से इस तरह से निकालते हुए एक, और यहाँ से निकालते हुए, देखिए इस तरह से 3 का 1 कर देंगे। और हमारे पास बच गया एक, तो एक को बना लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया। देखिए ये हो गया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचे हैं, एक ख़त्म हो गया, क्योंकि हम घटाते आ रहे हैं। एक ख़त्म हो गया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचे हैं, तो हम पूरा इसी तरह से घटा देंगे। देखिएगा दोस्तों, ये हमारे कंप्लीट हो गया। तो हमें 2 बार यहाँ से घटाने हैं और 2 बार यहाँ से घटाने हैं, यानी कि 4 बार इसमें हमें घटा के इसको ख़त्म कर देना है। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिएगा। यहाँ से एक बार पहले बुन के यहाँ से सबसे पहले हम निकाल लेंगे एक बार एक सिंगल धागा, और यहाँ से भी एक चेन में बुन के। तो ये हमारे 3 हो गए, तीनों को एक साथ बुन लेंगे। फिर यहाँ से फिर बनाएंगे, यहाँ से एक धागा निकालेंगे, और यहाँ से उसके बगल वाले में से भी एक धागा निकालेंगे, और इनको भी हम बना लेंगे। उसके बाद हमें इस वाले पे भी घटाना है, यानी हमें 4 बार इसमें को घटाना है। तो यहाँ से भी एक बार और घटा लेते हैं, 2, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ये लास्ट बनने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है। लास्ट वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको बनाने में। यहाँ से एक बार निकालें, और यहाँ से उसके बगल वाले से देखिए ये 3 का 1 कर देंगे। उसके बाद लास्ट है ये, लास्ट में देखिएगा यहाँ से एक बार इस तरह से निकालेंगे, और उसके बगल वाले से। तो ये हमारे 3 का 1 कर देंगे, बस ये कंप्लीट हो जाएंगे पूरा। और यहाँ से इस तरह से धागा एक चेन बना के इस धागा को लंबा खींच के काट देंगे।
देखिए ये बन के तैयार हो गए हैं और इसको आप अंदर सिल दीजिएगा। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा कॉटन और भरना है तो उसी वक्त भर सकते हैं, लेकिन मेरे ठीक है। देखिए ये तैयार हो गए हैं बन के, कितना सुंदर बना है। थोड़ा सा मेहनत है लेकिन बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ज़रूर से आप इसको कोशिश करिएगा। बहुत सारा प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप, इसको प्रैक्टिस करिएगा तो बन जाएंगे। तो आप अगर बनाना सीख लिए ये वाला पोर्शन तो आप बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं। बनाकर इसको देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कुछ भी आप इससे कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और बनाने के बाद ये सेल भी, बहुत ज़्यादा सेल भी होते हैं ये वाला। चाबी रिंग में भी आप लगा के बना सकते हैं। तो मैंने आपको ये दो तरह के ये एक तरह के इसके भी मैंने बता दिया और ये वाला भी मैंने बता दिया। तो तीनों में से आपको जो सबसे सही लगे, जो आसान लगे, वो आप ज़रूर से बनाइएगा। ये वैलेंटाइन डे में आप बना के आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। और या देखिएगा उसके बाद यहाँ से धागा को कट करके निकाल देंगे। और यहाँ पर देखिएगा आप चाहे तो सुई से भी कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बस देखिएगा इस तरह से आप सुई से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इधर उधर करके इसको शेप दे देना होता है। ऐसे एक्स्ट्रा धागा को यहाँ से कट करके देखिए। आप ये चाहे तो सुई से भी बना सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही कर दिया है इसको इस तरह से। देखिए ये हो गया। आपको और ये हमारे दो बन के तैयार हो गए हैं। दोनों की फिनिशिंग बहुत अच्छे से बनाया है मैंने। तो आप ज़रूर से इसको बनाइएगा, ट्राई करिएगा। ये मैंने तीन तरह के मैंने हार्ट बता दिए हैं आपको आज। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।